सफरिंग गिव अस मीनिंग। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले अराउंड सफरिंग, पर्पस, अराउंड लाइफ। ये वीडियो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल जाने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट। सो इन लाइफ हम सबको पर्पस की नीडेड होती है। हम लोग पर्पस ही ढूंढते हैं, हमारे होने का पर्पस, चीज़ों का पर्पस, करने का पीछे हम लोग हमें पर्पस और मीनिंग में ही घूमते रहते हैं। दैट्स व्हाई इतना रिलीजन है, बिकॉज हम लोग को तलाश की चीज़ की एंड थिंकर भी एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग को हमेशा चाहिए कि क्या चल रहा है, एग्जिस्टेंस की मीनिंग क्या है, इस वर्ल्ड की मीनिंग क्या है। तो हम लोग हमेशा जो प्लेनेट है इसकी मीनिंग क्या है, हम लोग हमेशा इसी ढूंढते रहते हैं। एंड जी हमारा बायोलॉजी का नेचर, बिकॉज हम सोच सकते हैं, लाइक हम लोग इतना आगे आए हैं प्लेनेट पे, इतनी चीज़ें हम लोग कर पाए बिकॉज ऑफ हम सोच सकते हैं एंड हमने चीज़ें क्रिएट की हैं। इट्स लाइक जितनी चीज़ें हम लोग इसमें बना रहे हैं, जितनी चीज़ें एग्जिस्ट हो रही वो लोग ये चीज़ें यहीं से हैं, ना कि कोई आसमान से फेंक रहा है। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी 10,000 साल पहले भी, सेम मटेरियल इन दिस प्लेनेट। हम लोग अपनी एक्सेस नहीं, इतनी नॉलेज हम लोग पास थी नहीं, हम लोग ये चीज़ें क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं इन दिस, मतलब इस प्रोग्रेस में। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उस समय जो प्रोग्रेस है हम लोग की, जो हम लोग चीज़ें डेवलप कर रहे हैं वो काफ़ी तेज हो रहा है। इसलिए जितनी चीज़ें लास्ट 2 सालों में बनी है उतनी पता नहीं कितने हज़ार सालों में नहीं बनी। बस हम लोग का सर्कल काफ़ी तेज हो रहा है, रिपीटेड बहुत तेज जा रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत तेज चीज़ें डेवलप कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग खड़े हुए हैं और लोग की बेसिस पे, शोल्डर्स पे जो पहले जा चुके हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कवर की, हम उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। अगर किसी ने किया 10,000 किया था, तो हम लोग बिल्ड करते करते हम लोग आए, तो वो कंपाउंड कर रहा है ये, और बहुत तेज कंपाउंड कर रहा है वो, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सॉल्व हो चुकी हैं 1000 साल पहले, जो हम लोग को उसमें कभी कहीं जाना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। इसीलिए ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें जो चीज़ें हम लोग को डिस्कवर करनी है, नई चीज़ें ईजाद करनी है। इसलिए दिस थिंग बिहेवियर, अब तुम्हें रिस्क लेना आता है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ पर तुम चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये फोन, लैपटॉप, ये जो साइकिल चलती है, जो नए गैजेट्स आ रहे हैं, वो चीज़ कहीं आसमान से नहीं आ रही, एलियन थ्रू नहीं करना हम लोग के ऊपर, हम लोग यहीं से निकाल के बना रहे हैं। ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अभी भी करती हैं, लेकिन हम लोग डिस्कवर नहीं पाए। इन द फ्यूचर शायद जो चीज़ें काफ़ी और हो जाए, लाइक वायरलेस चार्जर आ रहा है, मे बी इन द फ्यूचर हम लोग जो क्लाइमेट चेंज उससे भी कम्पीट कर पाए, बिकॉज पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज ऐसा कोई गैजेट बना लें जिससे हम लोग जिंदा रह पाए इन दिस प्लैनेट एंड शायद तो चीज़ें खराब ना हो, या हम लोग जो कंपाउंड, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग मैनेज कर पाए, कम कर पाए। ये जो ग्रीनरी इतनी होती है उसको हम लोग थोड़ी आर्टिफिशियल कर पाए। काफ़ी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, बिकॉज ये चीज़ें नेचर है, करती चीज़ें हैं, तुम बना सकते हो। लाइक ये जो वर्ड हम लोग देखते हैं सब ह्यूमन मेड है, जो मैं अराउंड चीज़ें देखती हैं सब कुछ ह्यूमन मेड है। फोन से लेके जो चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, जो वॉल है पीछे, टी शर्ट है, मेरे को छोड़ के एवरीथिंग जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे अपनी डेली लाइफ में, वो सब ह्यूमन मेड ही है। सोसाइटी, ये बिल्डिंग्स, जो तो बाहर देखते हो जो कंपनीज है, ये वो सब कुछ ह्यूमन मेड है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग इतनी तेज आ पाए, बिकॉज कंपाउंड कर रहा है चीज़ें। पहले चीज़ें तो कंपाउंड नहीं करते थे, अब वही चीज़ें जब तुम इतने टाइम से रिपीट कर रहे हो तो चीज़ें कंपाउंड करती हैं। इट्स लाइक उसका एडिशनल बेनिफिट देखेंगे तुम कर सकते हो, बिकॉज एज अ ब्रेन जब हम लोग ड्राइव करते हैं, जब शुरुआत में बाइक सीख रहे थे तो उसमें लोग काफ़ी ये ध्यान रखनी पड़ती है, भाई क्लच ये है, गियर ये है, ये एंड सो हम लोग का ब्रेन क्या होता है, वो चीज़ें सीखता है एंड उसका काम है एनर्जी बचाना, तो वो धीरे धीरे सब कुछ ऑटोमेट करता है। तो अब फील्ड में अभी गियर कब लगाया, मतलब मसला नहीं है। पहले लगता था भाई गियर तो करना पड़ेगा, फिर कम करना पड़ेगा, वो काफ़ी हमें लगता है काफ़ी टफ चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं डेली करता गया तो कंपाउंड कर गया एंड हर चीज़ में होता है। अब वो चीज़ें मेरे को फील भी नहीं होती एंड ये चीज़ें जैसा जब तुम स्टार्ट करोगे जो उसमें टफ लगेगी, धीरे तुम्हारा ब्रेन वो प्रोसेस रिसर्च करेगा, धीरे धीरे वो रिपीट करेगा, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है ना, अडेप्ट कर लेगा। लाइक तुम बॉडी जिम जाते हो, जैसे लाइक तो तुम डंबल उठा दो, धीरे तुम्हारी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, लेकिन धीरे करते तुम्हारी मसल्स थोड़ा सा अडेप्ट हो रही हैं। धीरे तुम ऐसा भारी वेट उठाओगे, फिर तुम्हारी बॉडी उससे यूज टू होगी, फिर तुम और भारी वेट उठा सकते हो, तुम्हारी बॉडी उससे भी यूज टू हो जाएगी। बिकॉज हम लोग एज ए ह्यूमन काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ब्रेन वाइज भी, बॉडी वाइज भी। तभी तो हम लोग के जो फिंगर्स हैं या हैंड है, काफ़ी चीज़ें हैं डेवलप हुई हैं। दैट्स व्हाई, बिकॉज हम लोग फ्लेक्सिबल है, हम लोग ऐसे नेचर चेंज होता है। जस्ट लाइक हर एनवायरनमेंट के हिसाब से ह्यूमंस की जो स्किन है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। लाइक जो साउथ एशिया में तो उनकी जो रहती हैं, जो उनकी स्किन काफ़ी ब्लैक रहती है बिकॉज सनलाइट, एंड जो उसमें रहते हैं उनकी स्किन उस तरह से प्रोटेक्ट करती है वो चीज़ें करके। जो जहाँ बर्फ़ वाला पूरा इलाका हुआ रहता है, उनकी लोग चीज़ें काफ़ी अलग रहती हैं, बिकॉज हम लोग का नेचर है, एज ए बायोलॉजी हम लोग की पर्पस बायोलॉजी का तो खुद को प्रोटेक्ट करना एंड जीन पास ऑन करना अपना। हम लोग सर्वाइवल के लिए बने हुए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल है। हम
लोग ने बिकॉज ऑफ ब्रेन कॉन्शियसनेस हम लोगों ने काफी चीजें इजाज कर दी एंड दैट्स व्हाई अब जो पर्पस है काफी चेंज है बिकॉज पहले लगता था कि हमारा पर्पस सिर्फ प्रोड्यूस करना, अब हम लोग भी काफी चीजें कर सकते हैं, उसके अलावा भी काफी लेगेसी बना सकते हैं। जो प्रॉपर्टी रहती थी, कंपनी है, बिजनेस है, फोन्स है, मेरे नाम पे से मेरा पहले प्रॉपर्टी होती थी, जैसे लाइक तुम्हारे जो चिल्ड्रन है वो तुम्हारी लेगेसी है, लेकिन अब तुम और भी चीजें कर सकते हो। एंड ह्यूमन बीइंग हम लोग काफी आगे आ चुके हैं अपनी जो बायोलॉजिकल पर्पस है उससे हम काफी दूर जा रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड ये काफी अजीब सा क्वेश्चन आता है बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ, बिकॉज हम जैसे लाइक एज ए ह्यूमन हमें एनिमल में ज़्यादा फर्क नहीं है, हम लोग सेम ही तरह से हैं बायोलॉजिकली, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, हम लोग गायब होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग सोचते हैं भाई जब हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग काफी गॉड साइंस करते हैं, ये भाई मेरा कास्ट एवरीथिंग जैसे ह्यूमन मेड, बट जो तुम्हें जो एनिमल दिखता है बाहर जो कुत्ता घूम रहा है उसका कौन सा कास्ट है, उसका कौन सा रिलीजन है, क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको हटा देते हैं बिकॉज एज ए ह्यूमन हम लोग खुद को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर तुम नेचर के नजर देखोगे तो कुदरत है, नेचर है, जो भी है हम लोग सेम है। हम मैं देखिए कुत्ता घूम रहा है, हम लोग नेचर की वाइज सेम वेटेज रखते हैं, हम लोग की अहमियत उतनी ही है, बस हम लोग खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं और बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस हम वहाँ से काफी इवॉल्व कर पाए हैं। दैट्स व्हाई गॉड्स का काफी तुम्हें सारे गॉड्स हैं बिकॉज हम खुद ही बनाते रहते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग पता नहीं है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन सारी जो और जो रिलीजन चीजें हैं ह्यूमन मेड चीजें रहती हैं, तुम देखोगे इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, उसमें वो इतना रियल रह भी नहीं गया बिकॉज हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करते रहते हैं, अपने कन्वीनियंस के अराउंड चेंज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई एंड यही सब चीजें हमको मीनिंग देती है लाइफ में, बिकॉज सबको हमेशा नई नई चीजें करनी चाहिए। एंड किसी के पास राइट आंसर कभी होना है भी नहीं, वो किसका पर्पस क्या है, अर्थ का होने का पर्पस क्या है, डिजाइनर ये चीजें सोचते हैं, इसके बाद क्या है नहीं पता किसी को। हम लोग ऐसे स्पीसीज कुत्ते के डेड हो गए, हम लोग सोचते हैं इसकी सोल कहाँ जा रही है, वी नेवर क्वेश्चन है बिकॉज वो हम लोग उसमें हम लोग को लगता है कि हम ही ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोग स्पेशल हैं, गॉड ने हम लोग स्पेशली बनाया है, बट वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम रखते हैं इस प्लेनेट पे। हम लोग भी एनिमल है, वो भी एनिमल है, बट हम लोग सोचते हैं बिकॉज हम लोग अपना सुपीरियर समझते हैं वैसे ईगो बेसिस, बिकॉज हम लोग चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग अर्थ कंट्रोल करते हैं, हम लोग रूल करते हैं होल प्लेनेट पे एज अ वन स्पीसीज, और उसके अलावा स्पीसीज रूल नहीं करता। एंड ये सही है बिकॉज हम लोग कॉन्शियसनेस है, हम लोग काफी बना पाए, काफी आगे आ पाए, लेकिन एंड बायोलॉजी की पर्पस काफी अलग है एंड किसी के पास का आंसर नहीं है, काफी रिलीजन भी क्लेम करते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग चीजें अपनी मीनिंग अपने आप में ढूंढते हैं, कोई रिलीजन में ढूंढता है तो मिल रही अच्छी बात है जाओ, कोई म्यूजिक में ढूंढता है, कोई अपने वर्क में ढूंढता है मीनिंग, हम लोग मीनिंग ढूंढते हैं, पर्पस ढूंढते हैं, कोई मिल जाए, गॉड सीकिंग बीइंग है हम लोग को, कोई चाहिए जो को मीनिंग दे, आंसर दे हमारे क्वेश्चन से, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस शिट। एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अ वेरी डीप क्वेश्चन, किसी के पास का आंसर होता नहीं है ऐसा नहीं। हम लोग काफी हम लोग जाते हैं रिलीजियस में देखा ना, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो भी काफी घुमा के देते हैं आंसर, वो आंसर देते ही नहीं है, तुम्हें सॉल्व नहीं करेंगे, वो तुम्हें कुछ हवाई सा आंसर देंगे, आसमान में कुछ हो रहा है, तुम ही नेचर हो, ये वो, बट सही आंसर दो ना, वही तुम जस्ट गोल घुमा रहे हो। जैसे लाइक काफी लोगों को हमने वीडियोस देखी हैं स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में भी वो गोल घुमाते हो, आंसर नहीं देते हैं। अच्छा तुम ही नेचर हो, नेचर भी तुम हो, ये भी हो, तुम भी इसमें भी तुम हो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट थिंग ना, नहीं पता, कोई आंसर के पास आते ना, हम लोग काफी घुमा के देते हैं, हम लोग एक फील गुड पका देते किसी को नहीं चाहिए, ये तो मीनिंग दे नहीं पाते। एंड मेरे को समझ में आता कि किसी के पास आंसर का है, हम लोग आंसर सीकिंग नहीं है, मैं भी काफी ढूंढता हूँ, रिलीजन में काफी क्या है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है किसी के पास, हमने ट्राई किया, तुम एक तरह से बस एक दे दो फील गुड्स लेके तुम बैठ जैसे मैं बता रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, उसको ले लो और जस्ट रिलैक्स करो, ये बता दिया रिलैक्स करो, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस प्लैनेट, ये कुछ भी घुमा देंगे गोल रिलैक्स करो, एक्चुअल आंसर नहीं देता कोई रिलीजियस पर्सन, वो बस तुम्हें फील गुड देंगे कि अगर रिलीजियस का गॉड ने बनाया सब कुछ और अराउंड ऑल है, सब कुछ गॉड के किए से है, जानना भी वही है, तो हम लोग लो मिल गया आंसर, स्टॉप। कुछ रिलीजन के साथ दिक्कत जो है वो तुम्हारी ब्रेन की सिंगिंग प्रोसेस हो गया है, वो ठहराओ, देखो तुम्हें लो आंसर ले लो, उसके बाद क्वेश्चन नहीं करना, ऐसी चीजें रहती हैं। एंड अभी डीप क्वेश्चन है, अगर तुम्हें जिंदगी दे तो पर्पस हो, तुम थोड़े से एक्टिव हो तो काम करो, मीनिंग ढूंढो अपनी चीजों में, पर्पस बनाओ जिंदगी में, कुछ अचीव करना है, हमेशा पर्पस 10 पर्पस रखो, 5 चीजें रखो करने के लिए, 10 चीजें रखो अचीव करने, तो दैट जिंदगी है थोड़ी सी लंबी, बिकॉज तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए जिंदगी में, कभी खाली ना रहो, बिकॉज खाली हो तुम दूसरी जिंदगी खराब करोगे जाके, बात करोगे उससे कभी खुद का भी, तो फोकस करो खुद की लाइफ में, ज्यादा फोकस करो नहीं किसी और पे।